हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड का काफी रिपीटेड टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से सभी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात साइंस, मैथ, सोशल साइंस एवं हिंदी संस्कृत सभी विषयों की छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से स्पेशल शिक्षकों द्वारा हम लोग डिस्कस करा रहे हैं। हम इसमें जानेंगे संसाधन के बारे में कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला हम बात बता दें संसाधन की, तो एक बात अपने जीवन में याद रखना कि इस आसपास में ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। फिर से बोलते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का डेफिनेशन बड़ा सटीकता के साथ हम देंगे कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे सब संसाधन है, या फिर हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिसका हम लोग कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं संसाधन है। यहाँ तक कि मैं आपके लिए मतलब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए संसाधन हो गया। मेरे लिए यह जो पेन है ये भी संसाधन है, क्योंकि इसके सहारे मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ। और कई भी जो भी चीजें आपके आसपास में जो दिख रहा है जो आपके उपयोग में है संसाधन है। कलम, कॉपी, पानी, हवा, ठीक है, बोर्ड, घर द्वार, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है संसाधन है। यानी कि इससे क्या एक बात पता चला कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे संसाधन कहलाता है। देखिए, एक शख्स जिनका नाम है जिम्मरमैन, ठीक है, एक शख्स जिनका नाम है जिम्मरमैन, ठीक है, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। या लिखा हुआ है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ पर दिख भी रहा होगा जिम्मरमैन ये रहे। अभी तो ये जिंदा है नहीं, ये इतिहास की बात है, क्योंकि इतिहास तभी बनता है जब वो चीजें बीत जाती है, प्रेजेंट में होता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बात सारा समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संसाधन का प्रकार, कि आखिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन याद रखना मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरीकों से अलग अलग संसाधन के प्रकार हो सकते हैं। फिलहाल हम जानेंगे कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरा मानवीय संसाधन, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है या फिर निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन की बात हम डेफिनेशन के माध्यम से करेंगे, छोटा सा इंफॉर्मेशन के अधीन इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। प्राकृतिक का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की उपस्थित हुए सारी वस्तुएं जिसे मानव ने नहीं बनाया, यानी कि जो अपने आप स्वतः उत्पन्न है, स्वतः बना हुआ है, स्वतः आया हुआ है, स्वतः दिखता है, जिसमें मानव की क्रियाकलाप का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन है। सीधा से बात कहें कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे मानव ने नहीं बनाया, प्राकृतिक संसाधन है। अब आप बताओ कि प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल क्या होगा। हम बताते हैं पहाड़, पर्वत, हवाएं, नदियां, मिट्टी, ये सारे कौन से संसाधन हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा भी है कि प्रकृति में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसे मानव ने नहीं बनाया, जैसे पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, मानवीय का अर्थ होता है जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, यानी कि वे सारी वस्तुएं, वे सारे संसाधन जिसे मानव ने बनाया उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। अब आप बताओ कि मानव ने क्या बनाया? कलम, कॉपी, घर द्वार, तो ये मानव के अतिरिक्त मानव ने ही बनाया ना। तो आइए, प्रकृति प्रदत्त वे सारी वस्तुएं जिसे मानव ने बनाया उसे मानवीय संसाधन कहते हैं,
जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि। ये सारे किसने बनाया? तो मानव ने बनाया। पेट्रोलियम की बात नहीं कह रहे हैं, पेट्रोल की बात कह रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये संसाधन क्या है और संसाधन का जो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है समझ में आया होगा। किसी प्रकार के डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ संसाधन का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि प्रकृति प्रदत्त संसार की वे सारी वस्तुएं संसाधन है जिसे मानव अपनी तकनीकी कुशलता और ज्ञान के आधार पर अपने दैनिक जीवन कार्य में उपयोग कर जीवन यापन करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी डेफिनेशन हो चुका है, लेकिन हम इस संसाधन का बड़ा सटीक डेफिनेशन बताए हैं कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, संसाधन कहलाता है। मन करे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो हम बोल दिए हैं, उसका नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।